आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हार्ट का मरीज है जिसको स्टेंट डाले जा चुके हैं, जिसके अंदर स्टेंट पड़े हुए हैं ऑलरेडी, और उसको वो ब्लड थिनर्स पे, ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम स्टेंट डालते हैं तो पेशेंट उसके बाद जीवन भर कम से कम एक ब्लड थिनर पे होता ही है। ब्लड थिनर मीन्स खून पतला करने की दवाई, जैसे कि इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, जो कि खून का थक्का जमने से बचाती है हार्ट की नसों में जिसमें स्टेंट डले हुए हैं। जब हम स्टेंट डालते हैं तो कम से कम 2 ब्लड थिनर चलते हैं 1 साल तक, और उसके बाद एक ब्लड थिनर तो जिंदगी भर चलता ही है, जिसको हम इकोस्प्रिन बोलते हैं। अब अगर किसी को ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, खून पतला करने की दवाई चल रही है, उसको स्टेंट डले हुए हैं और उसको कहीं से कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसके लिए आप जानिए। देखिए, अगर कोई बहुत माइनर सी ब्लीडिंग है, मान लीजिए किसी को नाक से हल्का सा ब्लड की एक आध ड्रॉप आ रही है, किसी को खांसते समय बहुत माइल्ड सा उसमें कफ में बहुत माइल्ड सा स्ट्रीकिंग लाइक छोटा सा क्लॉट आया है, या किसी को पाइल्स के रास्ते बहुत कभी कभी छोटी मोटी ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में कुछ नहीं करना है। उस केस में अपने आप से तो आपको ब्लड पतला करने की दवाई कभी बंद करनी ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, उसकी सलाह के बिना बिल्कुल बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खून पतला करने की दवाई बंद कर देते हैं तो स्टेंट के बंद होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोबारा से अटैक आने का खतरा होता है। स्पेशली जब आपको स्टेंट डला हो बहुत रिसेंटली, जैसे कि 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 1 साल के अंदर अंदर वो जो खतरा होता है खून पतला करने की दवाई से बंद होने के बाद स्टेंट बंद होने का खतरा ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए किसी को बहुत मेजर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून आ रहा है किसी से, मान लीजिए खून उल्टी में खून आ रहा है, नीचे से पाइल्स के रास्ते फ्रेश होते वक्त काफ़ी खून आ रहा है, पेशाब में बहुत खून आया है, कफ में भी ज़्यादा खून आ रहा है, खून की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ही आपको वो रोकना ही पड़ेगा ब्लड थिनर्स, है ना। लेकिन उस केस में भी अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार बात ज़रूर करनी है। उस केस में क्या होता है कि ये कंडीशन बहुत ही सीरियस टाइप की कंडीशन होती है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन होती है कि अगर ब्लड थिनर्स हमने स्टॉप नहीं किए तो अंदर से जो ब्लीडिंग हो रही है वो होती रहेगी। हमको सोर्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और अगर बंद कर दिए तो स्टेंट के बंद होने का खतरा है। तो उस केस में प्रॉपरली आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें होना चाहिए, साथ में जो और डॉक्टर है जो देखेगा कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। आपको एंडोस्कोपी करवाने की ज़रूरत तो नहीं है कि कहीं आपके जो आते होती है पेट से होती है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वो पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को बहुत मेजर ब्लीडिंग होती है तो ऑब्वियसली उस टाइम हमको खून पतला करने की दवाई बंद करनी पड़ती है और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वो सोर्स का पता लगाना पड़ता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और फिर उस सोर्स को बंद करना पड़ता है, उसका इलाज करना पड़ता है। उसके बाद हम खून पतला करने की दवाई दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्ते।